तो दोस्तों रजब भट्ट पे एक और केस कर दिया गया है कि बच्चों को उकसा के, बच्चों को धमका के, बच्चों को पैसे दे के, मतलब लॉलीपॉप मुंह में डाल के बच्चों से रिहान मलिक के खिलाफ वीडियो बनाई गई। रजब भट्ट पे ये भी एलिगेशन और ये भी जो है कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया गया। मैं अल ऐलान कुरान उठाने को तैयार हूँ इस बात पे कि मैं उन बच्चों को पर्सनली नहीं जानता और उन्हें जिस तरह से दूसरे कैदियों को रखा जाता है उसी तरह उनके साथ ही और इनके साथ जैसे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। भाई आज के दिन और आज की डेट में मैं आप लोगों को एक इतनी भरी अपडेट देने वाला हूँ रजब भट्ट के हवाले से। मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो अपडेट नहीं सुनी होगी और बहुत भरा फैसला कर दिया गया, सुना दिया गया है रजब भट्ट के हवाले से। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि रजब भट्ट को पाकिस्तान किस डेट को लेके आया जाएगा और किस दिन लेके आया जाएगा, और साथ में जो है अभी तक रजब भट्ट गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाया। तो ये सब कुछ आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को डक्की भाई की एक न्यूज़ सुनाऊंगा। डक्की भाई की बीवी, मतलब डक्की भाई तो फंसा हुआ है, और डक्की भाई उर्फ सादुर रहमान, मतलब सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, उसकी जो वाइफ है अरूप जितोई, उसके मोबाइल के अंदर से कुछ ऐसी एप्लीकेशंस, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकली है जो कि डक्की भाई को 10 साल की सज़ा सुनवा सकती है। तो अब जो है अरूप जितोई वो भी बहुत परेशान है और वो भी इस टाइम फुल ऑन जो है ना भाई फंस चुकी हुई है। लिहाजा आप देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बहरहाल मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले ये रजब भट्ट की न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ ये शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। यार रजब भट्ट का सिलसिला पता है क्या है? रजब भट्ट इस वक्त दुबई भी छोड़ गया। वो दुबई होता ना तो उसको ले आते। कुछ ममालिक अभी तक ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारे जो इदारा है सीसीबी पाकिस्तान में होता है तब क्यों नहीं गिरफ्तार करते? पाकिस्तान में होता है तो उसको गिरफ्तार करने लगे थे तो वो भाग ही जाता है। आप देखो अब उसने ये काम किया था, उसको इदारों ने पकड़ लेना था, उस पर एप्लीकेशन हुई है, वो फौरन यहाँ से भाग गया। एक बात और आपको मैं बता दूं अपना काश, उसे इदारों से ज्यादा खतरा ना कुछ ऐसे लोगों से है कि जिनके दिल दुखे हुए हैं उसकी जबान दराजी करने की। ज्यादा गुस्सा उन लोगों को है और ज्यादा नुकसान भी इसका उन लोगों की तरफ से इसको जो है ना वो थ्रेट है बहुत बड़ा कि अगर ये पाकिस्तान में आके इस तरीके से रहा तो वो लोग इसका नुकसान करवा दें। इस वजह से वो ज्यादा फरार है। जो बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज कर दिए गए हैं, जो बैंक अकाउंट उसके पाकिस्तान में वही फ्रीज किए हैं ना। अब उसका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसकी दीगर ऐप्स हैं, टिकटॉक ऐप है, फेसबुक पे उसका है, तो वो अपना अकाउंट नंबर वहाँ से आपको पता है मोनेटाइज है, वो चेंज करके यूके का अकाउंट नंबर डाल देगा, वो सारे यूट्यूब के पैसे वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। यूट्यूबर्स को अकाउंट फ्रीज हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी डेली की मंथली की इनकम ही इतनी आ रही होती है। आपको क्या लगता है कितने डॉलर महीने का कमा रहा होगा यूट्यूब से सिर्फ? ये बताएं, है कोई आइडिया? करोड़ों रुपए कमा रहा है। करोड़ रुपए कमा रहा है तो एक महीने में उसका करोड़, 1.5-2 करोड़ रुपया जब उसके यूके के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पर जो पड़ा हुआ है 5-10 करोड़, उसका उसने क्या करना है? तो दोस्तों आप लोगों ने भाई ये वीडियो देख ली है। अब मैं आप लोगों को, मतलब मेरी जो सिक्स सेंस कहती है ना, मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कि रजब भट्ट कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? पॉइंट नंबर 1 के उसको फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान आके, क्योंकि वो पाकिस्तान आता है ना तो उसको लंबा अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, मतलब उसको जो उस पर एलिगेशन लगे हुए हैं ना उसको बड़ा लंबा फेस करना पड़ेगा। और डक्की भाई का तो फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है, मगर डक्की भाई भी इस टाइम फुल ही लंबा जा रहे हैं। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके यहाँ पे अकाउंट बैन कर दें, उसके यहाँ पे आप बैंक अकाउंट में से पैसा ब्लॉक कर दें, ट्रांजैक्शन बंद कर दें, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यूट्यूब से 2-3 माह में ये सारे पैसे अपने रिकवर कर सकता है। वो क्या करेगा, यूट्यूब का अकाउंट, यूट्यूब के अकाउंट में जो उसने बैंक अकाउंट लगाया हुआ पाकिस्तान का वो ख़त्म कर देगा और हटा के यूके का लगा देगा। उसकी जो यूट्यूब की इनकम है, टिकटॉक की इनकम है, वो सारी यूके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो उसे कोई इतना उसे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे उन्होंने कहा जी बैंक अकाउंट बंद कर दिए हैं, ये कर दिए, तो इसकी वजह से वो वापस आ जाएगा डर के ये वो कि मेरा पैसा भाई खाया ना जाए, मेरा पैसा ज़ाया ना जाए। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। और दूसरा रही बात ये कि वो अंदर से यही कहता होगा कि भाई बाहर में जाए पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान जाना ही नहीं। भाई पाकिस्तान उसके लिए इस टाइम दोज़ख है, ठीक है, पाकिस्तान रजब भट्ट के लिए इस टाइम दोज़ख है। सीधी बात मैं कर रहा हूँ, वैसे झूठ वाली बात नहीं है, वाकई ही उसके लिए ये पाकिस्तान इस टाइम दोज़ख है। क्योंकि जब वो पाकिस्तान आएगा तो उसको किसी से मिलने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसको डायरेक्ट जो है साइबर क्राइम वाले, FIA वाले, मतलब जो भी उस पर कार्रवाइयाँ होनी है वो उस पर होंगी और वो लंबी चलेगी, इसलिए तो वो पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहा। तो हो सकता है ये भी है कि वो यहाँ से अपनी सारी प्रॉपर्टी शिफ्ट कर ले, यहाँ से अपने पेरेंट्स को भी बाहर बुला ले, वल्लाह आलम जो भी होता है आगे जो अल्लाह ने सोचा हुआ है। हमारी तो दुआ फिर भी यही है कि अल्लाह पाक उससे भाई पाकिस्तान लेके आए और वो आके इदारों को फेस करे और जो भी उसके मामला हैं अल्लाह पाक
भाई वो ख़त्म करे, सीधी बात है जो। इसलिए हमारी दुआ यही कि अल्लाह पाक उसको पाकिस्तान यार वापस लेके आए और वो आके इदारों को फेस करे, जैसे डक्की भाई। वैसे लोगों ने सही कहा कि डक्की भाई वैसा जो ना, डक्की भाई जैसा बंदा देखा नहीं है, वो मुल्क से भागा नहीं, वो मुल्क से फ़रार नहीं हुआ, क्योंकि रजब भट्ट पे जब जब कोई मसला आया है वो मुल्क से फ़रार होता है, वो मुल्क से भाग जाता है, मगर डक्की भाई मतलब यहाँ पे रह के अपनी सारे केसों को फेस कर रहा है। बहुत शुक्रिया नाते का। आज रूटीन मैटर में ही जैसा कि आप जानते हैं कि राउंड अबाउट 64 डेज़ हो गए हैं उसे ज़ेर हिरासत, जिसमें वो 22 दिन जुडिशल फिज़िकल रिमांड पे रहा है और अब बाकी का जो अरसा है वो जुडिशल रिमांड पे है। जुडिशल रिमांड जो है वो हर 14 दिन के बाद एक्सटेंड होता है। तो आज इसके साथ क्योंकि NCCA ने चलान भी जमा करवा दिया है, तो चलान के हवाले से भी हेयरिंग थी और इसमें फिर रूटीन मैटर में उनकी अटेंडेंस थी और मज़ीद 14 डेज़ के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसमें जो नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग है वो 3/11/2025 है, तो दोबारा इनको तलब किया गया है। इसमें जो बाकी है एक सुबहान है जो इसका मैनेजर है और उनकी मिसेज़ अरूब जतोई, उनकी हवाले से भी आज तलबी थी, वो अपीयर नहीं हो सके, तो उनकी हद तक अदालत ने फिर उनको मज़ीद टाइम दिया है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग तक वो भी इस चलान में हेयरिंग हो। अब अगली डेट पे वो भी इनके साथ इस अदालत में पेश होंगे। अच्छा, अगली डेट में मुझे बताइएगा, एक तो नाम अरीब का भी आ रहा है, सुबहान का भी है, इनकी मिसेस का भी है और डक्की का। मुझे ये बताइएगा कि अगली तारीख के ऊपर ये तमाम जो है अदालत के रूबरू पेश होंगे? नहीं, अभी तक जो चलान है ना वो 3 लोगों की हद तक आया है। ठीक है। उसमें नंबर 1 पे ये सादुर रहमान उर्फ डक्की है और दूसरे नंबर पे सुबहान है, फिर उनकी मिसेज़ है। ये 3 लोगों की हद तक अभी चलान आया है। बाकियों की हद तक उन्होंने वैसे चलान के अंदर ज़िक्र किया है कि हमने जो है वो आसम को, सिकंदर को और एक बिलाल बशीर है लड़का और एक ये है अरीब, इनको हमने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देना है, इनके ख़िलाफ़ हम 87 की कार्रवाई करेंगे। ये चलान के अंदर उन्होंने ज़िक्र किया है, लेकिन अभी जो चलान है वो 3 लोगों के अगेंस्ट आया है। हाज़िरी इसमें 3 लोगों की होगी, अरूब की, सुबहान की और इसकी। रामी साहब ये बताइएगा कि अब हाई कोर्ट में कब पिटीशन दायर करने जा रहे हैं डक्की की ज़मानत की, तो ये बता दें, और इतना लेट क्यों किया, इसकी भी कोई वजह पीछे है तो वो भी ज़रा बता दें हमें। देखें, अभी हाई कोर्ट आप जानते हैं कि उस हमारे पास एक तरह का फ़ाइनल चांस था। इसमें हमने बहुत सारे, उनकी लीगल टीम ने लीगल पहलू को भी देखना था, लीगल पॉइंट्स को भी देखना था, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मामलात को देखना था और फिर डक्की की इंस्ट्रक्शन पे ही इसको डिले किया गया। तो अब आज उनसे बात हुई है और उन्होंने इस पर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। अब वो होपफुल हैं कि इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट कमिंग 2 और 3 डेज़ के अंदर अंदर बेल फाइल कर दी आप जाएगी। क्या समझते हैं वो जो $3,26,000 हैं जो अभी तक मनी ट्रेल नहीं दे सकते, उसकी वजह से डिले हो रहा है ये हाई कोर्ट में? नहीं, उसकी मनी ट्रेल हमने दी है, हमने अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट उन्होंने उनके पास है वो ये पहले क्यों नहीं दी? ये सेशन में भी दी, ज़िला कचहरी पे भी मांगते रहे, तब भी नहीं दी। जी नहीं, डक्की की तरफ से दी गई। असल में ये सारी चीज़ें हैं ट्रायल स्टेज की। डक्की की तरफ से उसने पहले दिन भी ये कहा है कि उसका जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो उनका प्रॉपर फाइलर है, उनके हवाले से टैक्स पे करता है और वो अपनी सारी अकाउंट स्टेटमेंट मनी ट्रेल देने के लिए तैयार है। $3,26,000 जो डॉलर हैं, उन्होंने कहा था कि इसकी मनी ट्रेल कहाँ से आई हमें ये बताएं, लेकिन वो नहीं दे पाए। नहीं, उन्होंने बताया कि वो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं यूट्यूब पे और ये उनका ज़ाती पैसा है। ये कोई इन एप्लीकेशन को तो आए 8-9 महीने हुए हैं, तो उन्होंने अच्छा, बताया। मुझे बताइएगा फयाज भाई, आज आप कोर्ट रूम में उनके साथ मौजूद भी थे, क्या बात हुई उनसे? उनके हवाले से कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बेल के हवाले से बात हुई है, जिसमें उन्होंने उसके साथ एग्री किया है कि और नेक्स्ट कमिंग 2 और 3 डेज़ में बेल जो है उनकी हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी जाएगी। और जेल के अंदर जो मामलात होते हैं उस हवाले से बात हुई है, मुलाकात वगैरह के हवाले से बात हुई है, खाने के हवाले से बात हुई है, मेडिसिन वगैरह के हवाले से बात हुई है, जो रूटीन की बातें होती हैं। क्या मुझे भी बताइएगा कि जेल में उन्हें किस तरह रखा जा रहा है? जैसे आम कैदी हैं, जैसे हवालाती हैं, उनकी तरह रखा जा रहा है? कुछ जो है अच्छा ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, जैसे आपको B कैटेगरी दी जाती है पढ़े लिखे लोगों को, तो क्या वहाँ पर क्या हालात है? B कैटेगरी के लिए हमने अप्लाई किया था, लेकिन B कैटेगरी हमें मिली नहीं है। ठीक है। और उन्हें जिस तरह से दूसरे कैदियों को रखा जाता है उसी तरह उनके साथ ही, और इनके साथ जैसे वो नेशनल साइबर क्राइम के दूसरे कैदी होते हैं उन्हीं के साथ ही इनको रखा गया, कोई स्पेशल प्रोटोकॉल किसी किस्म का नहीं है। और B कैटेगरी उन्होंने डिनाई अभी तक नहीं हमें मिली। तो फ्रेंड्स, ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दे दिया करो। रिक्वेस्ट है, थोड़े पैसे धेले कोई नहीं लगने यार, मुफ्त च आगे
कमेंट करना है, कोई पैसा नहीं लगना थोड़ा। मेहरबानी करके अपनी अपनी राय लाजमी दिया करो यार, रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं आप लोगों से भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।